अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ नस्ट के मैथ के पास्ट पेपर्स टॉप 10 एमसीक्यूज शेयर किए जाते हैं। और ये जो एमसीक्यूज मैं आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स करवा रहा हूँ, ये अभी जो लास्ट टाइम नस्ट एनईटी 1 हुआ है उसके ओरिजिनल एमसीक्यूज हैं। तो इस सीरीज को आप लोगों ने लाजमी तौर पर देखना है। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स मेरी ना एक मैथ की प्ले लिस्ट है, उसमें मैंने चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज ये सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, जिसमें तकरीबन मैंने नस्ट का 90% क्वेश्चन बैंक कवर किया हुआ है। वो प्लेलिस्ट आप लाजमी तौर पे देखें। एक तो उसमें चैप्टर वाइज आप लोगों को काफी ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगे। बेतहाशा शॉर्ट ट्रिक्स मैंने करवाए हुए हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ एक और भी प्लेलिस्ट होगी जिसमें फिजिक्स के, इंग्लिश के आपको पास पेपर्स के क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी आपने देखने हैं। ये दोनों आपको इस वीडियो में एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, वहां से आपने देखना है। डियर स्टूडेंट्स, इन वीडियोस को आपने खुद भी देखना होता है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना होता है, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा टफ रूटीन होती है और बड़ी मुश्किल से मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो डिजाइन कर रहा होता हूँ। ज़ाहिर है, ओरिजिनल पास पेपर के क्वेश्चन लिखने, उनका सोल्यूशन करना, तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग टास्क होता है। तो इसीलिए आप लोगों से ये चीजें शेयर की जाती हैं ताकि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आए। और आप लोगों ने अपने मार्क्स भी हमारे साथ शेयर करने हैं। एंड पे मैं आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहां पे आप लोगों ने अपने रिजल्ट्स भी शेयर करने हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन है, आपको दो साइड्स गिवन है, ए और बी, एरिया भी गिवन है। ठीक हो गया। वो कहता है साइन सी ये निकालें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फार्मूला होता है, ए बी साइड गिवन है तो साइन गैमा। तो अब आप देखिए ना, एरिया आपको कितना गिवन है 1.5, इसकी जगह मैं लिख लूंगा 3/2। आगे 1/2, पहली साइड ए हमारे पास कितनी है 2, बी साइड हमारे पास कितनी है 3। अब साइन गैमा यहां से निकालने, 2 2 से कट जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड होगा तो 3 3 से कटेगा। साइन गैमा 1/2 के इक्वल है, जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। 1/2 को हम 0.5 भी कहते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट, मेरी कोशिश होती है कि मैं प्रिसाइजली टू द पॉइंट आप लोगों को क्वेश्चन करवाया करूं ताकि आप लोगों का टाइम भी सेव रहे। अब यहाँ पे आप देखें 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 है। अब ये माइनस साइन एक्स है, आप लोगों ने इसको राइट साइड पे भेजना है तो ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा। अब साइन एक्स 1 हमें पता है 90 डिग्री में देता है, जिसको हम π/2 कहते हैं। तो इसका पीरियड होता है 2n पाई, तो वो इसके अंदर आप लोगों ने ऐड कर देना है पीरियड। तो हमारे पास अगर आप देखें तो π/2 में पीरियड ऐड इसके अंदर हो रहा है 2n पाई। तो ये बेसिकली डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका राइट आंसर है, क्योंकि 2 पाई डिग्री के बाद यानी 2 पाई रेडियन के बाद या 360 डिग्री के बाद वो वैल्यूज में रेपिटेशन आता है। तो π/2 में अगर साइन 1 है तो इसके अंदर अगर आप 2 पाई या 4 पाई ऐड करेंगे π/2 में तो तब भी आंसर 1 नहीं आएगा। तो यूं हमारे पास सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि x निकालना है आप लोगों ने, साइन x इक्वल है 1/2 के। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें ना तो साइन x 1/2 आपको वैल्यू देता है 30 डिग्री में। एक तो ए ठीक हो गया ऑप्शन। मैंने आपको बताया हुआ है अगर बोथ आ जाए, ऑल ऑफ दीज आए तो 90% यही क्वेश्चन आंसर होता है। अब यहाँ पे आप देखें, अगर आप लोगों के पास साइन 30 डिग्री 1/2 है तो आप अगर साइन 150 डिग्री को चेक करें, 150 को मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 60 डिग्री। अब साइन इंटू 90 प्लस 60 डिग्री, 90 ऑड मल्टीपल है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ कॉस 60 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट, जो कॉस 60 डिग्री है वो भी 1/2 होता है, तो इसका मतलब साइन 150 डिग्री में भी 1/2 देगा, साइन 30 डिग्री में भी 1/2 देगा। तो बोथ ए एंड सी हमारे पास राइट आंसर है। अब डियर स्टूडेंट, ये वाला अगर आप क्वेश्चन देखें ना तो डिनोमिनेटर में सीकेंड आ रहा है, तो इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ कॉस, और ये डिनोमिनेटर में कोसिकेंड आ रहा है, 1/कोसिकेंड साइन होता है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैंने लिखा, ये तो था ना कॉस π/2 माइनस थीटा एज इट इज, और ये जो डिनोमिनेटर में 1/सीकेंड इंटू π/2 माइनस थीटा, तो ये भी कॉस इंटू π/2 माइनस थीटा बनेगा, आगे प्लस आ जाएगा, ये साइन π/2 माइनस थीटा, और ये 1/कोसिकेंड क्या बन जाएगा, साइन π/2 माइनस थीटा। अब डियर स्टूडेंट, ये कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर बन जाएगा, और ये साइन साइन से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, डियर स्टूडेंट्स, इनके एंगल सेम है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दोनों के एंगल सेम होंगे तो वो 1 के इक्वल होंगे। तो ये अब आप देख सकते हैं 1 के इक्वल है, और ये हमारे पास बीटा इसका राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन नस्ट एनईटी 1 में आए हुए थे, यही आप लोगों को करवाने का पर्पज है कि आपको पास्ट पेपर्स का आइडिया हो, क्योंकि पास्ट पेपर्स में से ज्यादा तो क्वेश्चंस नहीं रिपीट होते, मगर इन्हीं जैसे ही आ रहे होंगे, क्योंकि नेक्स्ट का क्वेश्चन बैंक भी काफी बड़ा है। अब यहां से अगर आप देखें y इक्वल टू ए tan bx, ये किसके इक्वल है, इसका पीरियड क्या है। तो डियर स्टूडेंट, tan का पीरियड पाई होता है, मगर वो tan x का पीरियड पाई है। अब यहाँ पे आप देखें x के साथ एंगल बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पाई के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब tan का पीरियड पाई है, और ये एंगल b के साथ जो एंगल x के साथ b मल्टीप्लाई हो रहा है पाई से जाके डिवाइड हो जाएगा। तो पाई ओवर b हमारे पास इसका आंसर है, जो कि सी ऑप्शन में मौजूद है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन देखें ना, साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स कॉट एक्स सीकन कोसिकन, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो साइन है
ये कोसिकेंट से कट जाएगा क्योंकि कोसिकेंट 1 ओवर साइन होता है। ये जो कॉज है ये सीकेंट एक्स से कट जाएगा क्योंकि सीकेंट 1 ओवर कॉज है, ये भी कॉज है, कट जाएंगे। टैन कॉट से कट जाएगा तो ये सारे कट के 1 आ जाएगा। डेल्टा हमारे पास राइट आंसर। अब ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। आगे वो कहता है साइन एक्स और कॉज एक्स की सिमिलर वैल्यूज है बट अपोजिट इन साइन, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। डियर स्टूडेंट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, इसमें याद रखें कि इनकी वैल्यूज भी सेम होती हैं, साइन भी सेम होते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोगों के पास थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन और कॉज के साइन सेम होंगे, वैल्यूज सेम होंगी। मगर अगर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए, वैल्यूज तो सेम है मगर साइन अपोजिट। जैसे आप देख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कॉज नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देखते हैं तो कॉज पॉजिटिव साइन नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने देखना है कौन से एंगल जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे इनकी वैल्यू सेम होगी, साइन अपोजिट होंगे। तो ये हमारे पास 135 डिग्री ये एक एंगल है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो इस 135 डिग्री के ऊपर साइन और कॉस की वैल्यू सेम होगी मगर साइन अपोजिट होंगे। तो ये भी डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था। अच्छा, अब इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? अब ये भी ओरिजिनल नस्ट एनईटी 1 में आया हुआ है, जो भी हुआ था। यही डियर स्टूडेंट्स मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के पास ओरिजिनल अभी जो रिसेंटली क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करूं, क्योंकि इनमें से रिपीट भी हो सकते हैं और करूं भी टू द पॉइंट ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो। 1 माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स ये इक्वल है 3 रूट बाई 2। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो नीचे 3 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 रूट मल्टीप्लाई बाय 3 रूट, तो एक 3 रूट इससे कट जाएगा 3 रूट से, तो 1 बाई 3 रूट इसके इक्वल है। यहां से बैक सॉल्व कर लें, मतलब ये कि पहले इसमें 90 डिग्री पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड में चेक करें 1 बाई 3 रूट आंसर आता है, फिर 60 डिग्री पुट करें। लेट्स सपोज कि सी इसका राइट आंसर है, मैं सी 30 डिग्री इसमें पुट करता हूँ। साइन 30 डिग्री 1 बाई 2 हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री 3 रूट बाई 2 हो जाएगा। तो ये मैंने इनका लिखा। अब आप देखें या 1 में से जब 1 बाई 2 माइनस करूंगा तो 1 बाई 2 आएगा नोमिनेटर में, नीचे 3 रूट बाई 2 है। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 1 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बाई 3 रूट कर सकता हूँ, 2 2 से कट के देखें 1 बाई 3 रूट ही आया। यानी लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एक्स की जगह 30 डिग्री पुट किया तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, जो मैंने प्रूव भी आपको करके दे दिया। तो सी हमारे पास इसका राइट आंसर है। अब डियर स्टूडेंट्स आगे इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो रेडियस ऑफ एस्क्राइब्ड सर्कल हमने निकालना है, साइड्स तीनों गिवन है। तो इक्विलेटरल ट्राइएंगल का डियर स्टूडेंट्स एरिया निकालने का ये फार्मूला आप लोग याद कर लें, 3 रूट बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर। अब साइड कितनी गिवन है 2 2 2, तो एक ही साइड लिख लें 2 यहाँ पे, 3 रूट बाई 4 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 4 से कटेगा तो 3 रूट आंसर आएगा। तो ये फार्मूला याद रखें, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइएंगल के लिए सिर्फ ये यूज होगा। उसके बाद वो कहता है थर्ड क्वाड्रेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में डियर स्टूडेंट टैन पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव होता है, तो यूं हमारे पास सी इसका राइट आंसर है। अब ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है डियर स्टूडेंट? ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। पहले क्वाड्रेंट में कंप्लीट, अगर हम एक कंप्लीट सर्कल लगाएं तो 360 डिग्री, दूसरा सर्कल लगाएंगे तो 720, तीसरा सर्कल लगाएंगे तो 180, चौथा जब हम कंप्लीट सर्कल करेंगे तो 1440, ये तक आएगा। ये 4 सर्कल्स के अंदर हमारे पास इतना एंगल कवर होगा, मगर हमारा एंगल 1404 है, तो अगर मैं इसमें से 36 डिग्री कोई माइनस करूंगा तो ये 1404 बनेगा, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो यूं डियर स्टूडेंट्स आज हमारे टॉप 10 एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। डियर स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के बैचेस के पढ़े हुए 800 प्लस स्टूडेंट्स नस यूनिवर्सिटी में 2024 में एडमिशन लेने में कामयाब हुए हैं, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। इतनी बड़ी तादाद में बच्चे क्यों जा रहे होते हैं? क्योंकि हमारे बैचेस में बहुत रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाती है। अगर डियर स्टूडेंट्स आप लोग भी एक प्रॉपर वे से तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं, आप लोगों का अगर नस्ट एनईटी 2 अभी फुल प्रिपेयर नहीं है तो लाजमी तौर पे एनईटी 3 के लिए हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, इसको ज्वाइन करें। 7 फेब इसके अंदर रजिस्टर होने की लास्ट डेट है। डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर आप लोगों को स्टार्ट से सारा सिलेबस करवाया जाएगा, और ये जो आप लोगों का नस्ट एनईटी 3 का टेस्ट आ रहा है उससे पहले पहले लाइव क्लास में सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। डेली बेसिस पे क्लासेस होंगी। इसमें पहले आप लोगों को एक चैप्टर समझाया जाएगा, टॉपिक उसके समझाए जाएंगे, टॉपिक वाइज पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, फिर आप लोगों को चैप्टर के एंड पे एक टेस्ट मिलेगा, एक वर्कशीट मिलेगी। ऐसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तमाम सब्जेक्ट्स का। उसके बाद आप लोगों के क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक टेस्ट और एनईटी पैटर्न पे 6 टेस्ट लिए जाएंगे। तो ये डियर स्टूडेंट्स में बड़ी कंप्रीहेंसिव आप लोगों की तैयारी होने जा रही है। लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 7 फेब है। इसके बाद हम रजिस्टर नहीं करेंगे क्योंकि हमने लिमिटेड स्टूडेंट्स रखने होते हैं, आगे उनका रिजल्ट बनाना होता है। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे व्हाट्सएप करके हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स इसके बाद आने वाले जितने भी हमारे न्यू बैचेस होंगे इसी फीस में आपको उनकी भी एक्सेस रहेगी। तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी होगी, हर सब्जेक्ट्स की अलग अलग क्लासेस हो रही होती हैं। 6000 फीस है पूरे सेशन की, टिल यूनिवर्सिटी एडमिशन तक आपके पास हमारा पूरा
कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन, नोट्स, टेस्ट, वर्कशीट और हमारी लाइव क्लासेस की आपको एक्सेस रहेगी। इसमें मल्टीपल टाइम्स आप लोगों की रिवीजन हो रही होंगी और जिन स्टूडेंट्स ने फास्ट यूनिवर्सिटी का, जीके का, प्यास का, यूईटी के टेस्ट देने हैं, तो इसी बैच के अंदर आप लोगों को उनके लिए भी आप लोग प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास एक बहुत अपॉर्चुनिटी है, लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बने। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपनी बैच के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।